जाति है कि जाति ही नहीं, पूरा सोशल मीडिया घड़ियाली आंसू बहा रहा है। यूजीसी के नए नियम में जनरल के साथ बहुत गलत हो गया, लेकिन ऐसा क्यों है कि जनरल के लिए जाति एक बैज है और दूसरी जातियों के लिए बैगेज? अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूजीसी के दिल में एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए प्यार उमड़ आया? ये सब यूजीसी के गुडनेस ऑफ हार्ट की वजह से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से ये नियम बनाने पड़े हैं। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी स्क्वाड्स बनाना अनिवार्य कर दिया गया। इस कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ महिला सदस्य का होना जरूरी है ताकि भेदभाव की निष्पक्ष जांच की जा सके। पहली बार ओबीसी स्टूडेंट को इस कानून के तहत सुरक्षा दी गई है, जो पहले सिर्फ एससी और एसटी स्टूडेंट को मिलती थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कैंपस में 24x7 इक्विटी स्क्वाड विजिलेंस टीम तैनात की जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि फॉल्स कंप्लेन यानी झूठी शिकायत करने पर सजा का नियम हटा दिया गया ताकि विक्टिम बिना किसी डर के अपनी आवाज़ उठा सके। यूनिवर्सिटीज को हर साल 2 बार यूजीसी को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने भेदभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती तो यूजीसी उनकी ग्रांट्स को रोक सकती है, उसकी मान्यता को रद्द कर सकती है। यूजीसी में एडमिशन और रिक्रूटमेंट यानी प्रोफेसर की भर्ती के समय रिजर्वेशन और इक्विटी नियमों का सख्त मॉनिटरिंग होगी। नए नियमों में माइक्रो एग्रेशन यानी भाषा या मजाक में जाति का अपमान करना भी पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। हर कैंपस में भेदभाव के खिलाफ अवेयरनेस वर्कशॉप कराना भी मैंडेटरी होगा ताकि स्टूडेंट और स्टाफ को अपने अधिकारों का पता हो। अब यह सब सुनकर लगता होगा कि जातिगत भेदभाव भारत के किसी दूर दराज के इलाकों में होता होगा, लेकिन नहीं। यूजीसी ने संसदीय कमेटी और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा दिया है जिसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव 118% तक बढ़ा है। डीडब्ल्यू के सर्वे के अनुसार 75% स्टूडेंट को जातिगत टिप्पणी के माध्यम से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उसी सर्वे में 59% जनरल स्टूडेंट जाति आधारित कमेंट से सहमत थे या फिर न्यूट्रल थे कि जी हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल के आरटीआई के हिसाब से आईआईटी दिल्ली के 14 डिपार्टमेंट में और आईआईटी बॉम्बे के 8 डिपार्टमेंट में एक भी रिजर्व कैटेगरी का फैकल्टी मेंबर उपलब्ध नहीं है। आईआईटी दिल्ली के 642 स्टाफ में सिर्फ 20 एससी हैं और 8 एसटी हैं। सेंटर की 45 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 4% प्रोफेसर ओबीसी हैं और 6% एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी हैं। 45 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 5 ओबीसी कैटेगरी के कुलपति हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी सिर्फ 12% ओबीसी हैं। ये तो उन विश्वविद्यालयों के आंकड़े हैं जो देश में टॉप पे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज और छोटे मोटे कॉलेजेस की बहाल क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सच में जाति आधारित भेदभाव खत्म होगा? क्या ये नियम जमीन पर बदलाव लाते हैं या सिर्फ कागज तक सीमित रहेंगे? क्या मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच संतुलन बनेगा? कमेंट में बताइए। जय राम जी की।